बाजार में पिछले 6 कारोबारी दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 16,631 पर हुआ बंद। सेंसेक्स में भी दिखी 306 अंकों की गिरावट। मेटल और आईटी को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडेक्स में कमजोरी। कमजोर नतीजों से रिलायंस में 3.5% से ज्यादा की गिरावट। जून तिमाही में कंपनी के ऑयल टू सी कारोबार पर दिखा दबाव। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। सीजेआई एनवी रमन्ना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिलाई राष्ट्रपति पद की शपथ। मुर्मू सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण के बाद दी गई 21 तोपों की सलामी। पीएम मोदी समेत सभी नेता रहे मौजूद। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बोली द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, मेरा राष्ट्रपति बनना देश के हर गरीब की उपलब्धि। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फूल चढ़ाकर किया नमन। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन। कहा, एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, इसकी हमें खुशी है। टीएमसी नेता और बंगाल सरकार के मंत्री पार्थो चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ऑफिस ले जाते समय कार का हुआ मामूली एक्सीडेंट। ईडी की गाड़ी में कोर्ट से जा रही थी अर्पिता मुखर्जी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर अर्पिता के वकील ने ईडी को लिखी चिट्ठी अर्पिता मुखर्जी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। सरकार की योजनाओं को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। आज श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिखाई हरी झंडी। कल कारगिल विजय दिवस पर तिरंगा यात्रा समाप्त होगी। जम्मू में विजय दिवस कार्यक्रम पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, पीओके हमारा है, अब कोई युद्ध हुआ तो भारत ही जीतेगा। जम्मू में विजय दिवस पर कार्यक्रम के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पंडित नेहरू पर बड़ा बयान। कहा, लोग नेहरू की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों में कहीं चूक हो सकती है, लेकिन नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। चीन के इरादे नेक नहीं हैं और मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। आप नेता संजय सिंह का बयान। कहा, हम सदन में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। केंद्र सरकार को हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, सरकार सदन में महंगाई पर चर्चा करना चाहती है ताकि लोग जाने कि दूसरे देशों के मुकाबले महंगाई रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रहा है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कहा, सिसोदिया दिल्ली में 18 लाख बच्चों को क्वालिटी शिक्षा देने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। केंद्र सरकार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी में पड़ी फूट पर ओवैसी ने कसा तंज। कहा, एसपी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया, राजनीतिक फायदे के लिए किया उनका इस्तेमाल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर निशाना। बोले, अल्पसंख्यकों को रेहड़ी पटरी योजना के तहत सिर्फ 0.01
100% का लाभ। कहां है सरकार की सबका साथ सबका विकास वाली नीति? आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबले का बयान, बोले पाक कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान से चाहते हैं आजादी। फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में पटना पुलिस ने सौंपी एनआईए को जांच। एसएसपी पटना ने मामले में क्रिप्टो करेंसी एंगल होने से किया इनकार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महादेव की भस्म आरती, सोमवार को खास दर्शन करने पहुंचे लाखों भक्त। वाराणसी में भक्तों की भारी भीड़, सावन के दूसरे सोमवार पर खास पूजा के लिए जमा हुए श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार को देवघर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बाबा पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे शिव भक्त। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, ड्रोन वीडियो सामने आया, भारी संख्या में गंगा स्नान कर रहे भक्त। यूपी के अमरोहा में डीएम और एसपी ने धोए कांवड़ियों के पैर, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बड़ी संख्या में मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का तांता, मंदिर प्रांगण में भक्तों ने की पूजा अर्चना। हरियाणा के यमुनानगर में 3 कांवड़िए घायल, कार से टक्कर के बाद घायल हुए कांवड़िए, गुस्साए कांवड़ियों ने जाम किया हाईवे। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने किया फेसबुक पोस्ट, अटारी एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर को बहादुर बताया। बेंगलुरु से तिरुपति जा रही पुलिस टीम की कार का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में ड्राइवर समेत 3 पुलिस वालों की मौत, 2 घायल। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का पानी, तालेड़ा नदी के पास नाले के पास फंसा युवक, पुलिया में डूबने से एक किसान की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कागली नदी में बहा ट्रैक्टर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। भोपाल के कलिया सोत डैम के गेट खोले जाने के बाद सड़कों पर भरा पानी, जलभराव के कारण आवाजाही में हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई बड़े बांधों के खोले गए गेट। नवी मुंबई में झमाझम बारिश के बाद भरा बांध, पर्यटकों की लगी भीड़, खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 2 दिन में गुजरात और राजस्थान में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद अलर्ट पर प्रशासन, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को कड़ाई से ट्रैक करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रेनी विमान खेत में गिरा, हादसे में 22 साल की महिला पायलट भाविका राठौड़ हुई घायल, कार्वर एविएशन बारामती का था विमान। यूपी के बाराबंकी में 2 बसों में हुई टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 16 घायल, दिल्ली से बिहार जा रही थी बस। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर के नजदीक दिखे चीन के विमान, LAC के पास भारत ने मिग और मिराज विमान किए तैनात। पीओके में चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया अपना ऑफिस, मई महीने में हो रहा है नए बंकरों का निर्माण, भारतीय एजेंसियों ने सरकार को दी जानकारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी घटना में 7 लोगों के घायल होने की सूचना, पूरे शहर में जारी किया गया अलर्ट। फिलीपींस की राजधानी मनीला में यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। हैती में गैंगवार से बचने के लिए स्कूल में छिपे बच्चों की तस्वीरें आई सामने, गैंगवार में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, कई घर हुए तबाह। आज से खुला श्रीलंका के राष्ट्रपति का ऑफिस, पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों को ऑफिस से बाहर निकाला। श्रीलंका में सभी सरकारी कर्मचारियों का 1 महीने के लिए बढ़ाया गया वर्क फ्रॉम होम, ईंधन की कमी के चलते दिए गए निर्देश।
श्रीलंका में चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के बीच चाय इंडस्ट्री को भी लगे झटके। रूस यूक्रेन के चलते पहले ही घट चुका है चाय पत्ती का निर्यात। ग्रीस में भड़की जंगल की आग। एथेंस में कई घर जलकर खाक हुए। एथेंस के ऐतिहासिक शहर से कुछ दूर पर जल रही है आग। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में जंगल की आग जारी। शहर में प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश। पास की काउंटी में आपातकाल का ऐलान। इंग्लैंड के वेलिंगटन इलाके में लगी आग अब थम रही है। स्थानीय लोगों को प्रशासन ने अपने घरों को देखने की इजाजत दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के ऊपर छाया फॉग की वजह से कई फ्लाइट में देरी। पाकिस्तान के कराची में बारिश के बाद हालात खराब। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इलाके में 9000 से ज्यादा घर तबाह। यूरोप जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों को मेडिटेरेनियन सागर से निकाला गया। मेडिटेरेनियन पार करने की कोशिश में इस साल 1200 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन का खेरसन रूसी सेना के कब्जे से हुआ मुक्त। यूक्रेनी सेना के अधिकारियों ने किया ऐलान। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 2 विकेट से जीता भारत से सीरीज पर भी किया कब्जा। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने जड़े अर्धशतक। अभिनेता विकी कौशल और कैटरीना कैफ को मिली जान से मारने की धमकी। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह को मिली उनकी दुल्हनिया। आकांक्षा पुरी के साथ करेंगे शादी। अक्षय कुमार फिर बने एक बार सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले अभिनेता। आईटी डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। फिल्म एक विलेंस रिटर्न्स का एक्शन प्रोमो लॉन्च। जॉन अब्राहम, दिशा पटानी और अर्जुन कपूर प्रमोट करते आए नजर। लोगों से फिल्म देखने की अपील की। मिलिट्री की वर्दी में नजर आ सकते हैं इमरान हाशमी। जानकारी के मुताबिक फरहान अख्तर की अगली फिल्म में निभा सकते हैं सैनिक का रोल। एक्ट्रेस कृति सनन फिल्म शहजादा की शूटिंग के लिए दिल्ली में है मौजूद। साल के अंत तक रिलीज होगी फिल्म। कृति ने फिल्म पर अब तक कोई कमेंट नहीं किया है।